मोहनदास करमचंद गांधी। संक्षिप्त जीवन परिचय। सन 1869। जन्म 2 अक्टूबर पोरबंदर काठियावाड़ में। माता पुतलीबाई, पिता करमचंद गांधी। 1876 परिवार राजकोट आ गया। प्राइमरी स्कूल में अध्ययन और कस्तूरबा बाई से सगाई। 1881 राजकोट हाई स्कूल में पढ़ाई। 1883 कस्तूरबा बाई से विवाह। 1885 63 वर्ष की आयु में पिता की मृत्यु। 1887 मैट्रिक पास की। भावनगर के सामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया। एक सत्र बाद छोड़ दिया। 1888 प्रथम पुत्र संतान का जन्म। सितंबर में वकालत पढ़ने इंग्लैंड रवाना। 1891 पढ़ाई पूरी कर देश लौटे। माता पुतलीबाई का निधन। बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। 1893 भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। वहां उन्हें सभी प्रकार के रंगभेद का सामना करना पड़ा। 1894 रंगभेद का सामना, वहीं रहकर सामाजिक कार्य तथा वकालत करने का फैसला लिया। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी की। 1896 में 6 महीने के लिए स्वदेश लौटे तथा पत्नी एवं दोनों पुत्रों को नेटाल ले गए। 1899 ब्रिटिश सेना के लिए बोअर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। 1901 में सपरिवार स्वदेश रवाना हुए तथा दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वे जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वे वापस लौट आएंगे। 1901 में ही देश का दौरा किया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया तथा बम्बई में वकालत का दफ्तर खोला। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। 1903 जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। 1904 में इंडियन ओपिनियन साहित्यिक पत्र का प्रकाशन आरंभ किया। 1906 में जुलू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत भी लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान का आरंभ किया। 1907 ब्लैक एक्ट, भारतीयों तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह। 1908 सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए। पुनः कारावास दंड मिला। 1909 जून भारतीयों का पक्ष रखने के लिए इंग्लैंड रवाना। 1909 नवंबर दक्षिण अफ्रीका वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज लिखा। 1910 मई जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। 1913 रंगभेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध सत्याग्रह जारी रखा। द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया जिसमें 2000 भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नेटाल तक की पदयात्रा की। 1914 स्वदेश वापसी के लिए जुलाई में दक्षिण अफ्रीका से रवानगी। 1915 21 वर्षों के प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे। मई में कोचरब में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। 1916 फरवरी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन भाषण। 1917 बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व। 1918 फरवरी अहमदाबाद में मिल मजदूरों का सत्याग्रह का नेतृत्व तथा मध्यस्थता द्वारा हल निकाला। 1919 रॉलेट बिल पास हुआ जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीने गए। विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का भी आह्वान सफल हुआ।
अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया तथा गुजराती साप्ताहिक नवजीवन के संपादक का पद ग्रहण किया। 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कैसरे हिंद का पदक लौटाया। द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन भी आरंभ किया। 1921 बंबई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बंबई में 5 दिन का उपवास रखा। व्यापक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 1922 चौरी चौरा की हिंसक घटना के बाद जन आंदोलन स्थगित किया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला तथा उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार किया। जज ब्रूमफील्ड द्वारा 6 वर्ष का कारावास दंड भी दिया गया। 1923 दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान लिखे। 1924 सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा। बेलगाम कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी चुने गए। 1925 1 वर्ष के लिए राजनैतिक मौन का निर्णय। 1927 बारदौली सत्याग्रह सरदार पटेल के नेतृत्व में रखा। 1928 कलकत्ता की कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया तथा पूर्ण स्वराज का आह्वान किया। 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया। पूर्ण स्वराज के लिए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन भी आरंभ किया। 1930 ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह साबरमती से दांडी तक की यात्रा का नेतृत्व किया। 1931 गांधी इरविन समझौता द्वितीय गोलमेज परिषद के लिए इंग्लैंड यात्रा की। वापसी में महान दार्शनिक रोमारोला से भी भेंट की। 1932 यरबदा जेल में अस्पृश्यों के लिए अलग चुनावी क्षेत्र के विरोध में उपवास। यरबदा एक्ट को ब्रिटिश अनुमोदन तथा गुरुदेव की उपस्थिति में उपवास तोड़ा। 1933 साप्ताहिक पत्र हरिजन प्रारंभ किया। साबरमती तट पर बने सत्याग्रह आश्रम का नाम हरिजन आश्रम कर दिया तथा उसे हमेशा के लिए छोड़कर देशव्यापी अस्पृश्यता विरोधी आंदोलन भी छिड़ा। 1934 में अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की। 1935 में कुछ स्वास्थ्य बिगड़ा, स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए बंबई आए। 1936 वर्धा के निकट गांवों का चयन जो बाद में सेवाग्राम आश्रम बना। 1937 अस्पृश्यता निवारण अभियान के दौरान दक्षिण भारत की यात्रा की। 1938 बादशाह खान के साथ NWFP का दौरा किया। 1939 राजकोट में उपवास सत्याग्रह अभियान का आरंभ। 1940 व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा। विनोबा भावे को उन्होंने पहला व्यक्तिगत सत्याग्रही चुना। 1942 हरिजन पत्रिका का 15 महीने बाद पुनः प्रकाशन। क्रिप्स मिशन की असफलता। भारत छोड़ो आंदोलन का राष्ट्रव्यापी आह्वान। यह उनके नेतृत्व में अंतिम राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह रहा। इसी समय पूना के आगा खां महल में बंदी जहां सचिव एवं मित्र महादेव देसाई का निधन हुआ। 1943 वाइसराय तथा भारतीय नेताओं के बीच टकराव दूर करने के लिए उपवास रखा। 1944 22 फरवरी आगा खां महल में कस्तूरबा का 62 वर्ष के विवाहित जीवन के पश्चात 74 वर्ष की आयु में निधन। 1946 ब्रिटिश कैबिनेट मिशन से भेंट। पूर्वी बंगाल के 49 गांवों में शांति यात्रा जहां सांप्रदायिक दंगों की आग भड़की हुई थी। 1947 सांप्रदायिक शांति के लिए बिहार की यात्रा की। नई दिल्ली में लॉर्ड माउंटबेटन तथा जिन्ना से भी भेंट की। देश विभाजन का विरोध। देश के स्वाधीनता दिवस 15 अगस्त 1947 को कलकत्ता में दंगे शांत करने के लिए उपवास तथा प्रार्थना। 9 सितंबर 1947 को ही दिल्ली में सांप्रदायिक आग से झुलसे जनमानस को सांत्वना देने पहुंचे। 1948
जीवन का अंतिम उपवास 13 जनवरी से 5 दिनों तक दिल्ली के बिरला हाउस में, देश में फैली सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में। 20 जनवरी 1948 को बिरला हाउस में प्रार्थना सभा में विस्फोट। 30 जनवरी को नाथूराम गोडसे द्वारा शाम की प्रार्थना के लिए जाते हुए बिरला हाउस में हत्या।